अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी UC2 में और यहां के क्या मसाइल है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी इस इलाके के क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं? मसाइल तो इतने हैं, अगर बयान करना शुरू करें तो ख़त्म ही ना हो। सबसे बड़ा मसला इस टाइम सेवरेज का चल रहा है और पानी का भी इशू चल रहा है। सेकेंडली जो मेन प्रॉब्लम अब शुरू हुआ है वो है गैस का। गैस की लोड शेडिंग जो है 4 से 6 घंटे। सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चों ने स्कूल जाना है तो गैस नहीं है, रात का अगर खाना खाना है तो गैस नहीं है। ओवरऑल जो है इस टाइम मॉडल कॉलोनी गंदगी का ढेर बन चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जो क़यादत अभी जमात इस्लामी की यहाँ आई है वो मंजर आम पे नहीं है, बिल्कुल गायब है, कोई पता नहीं है, लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं। तो पानी की कोई रूटीन नहीं है, कोई मतलब कितने दिनों में आता है या कितने घंटों के लिए आता है? पानी की रूटीन ऐसी है कि अगर आ रहा है तो 4-6 घंटे आ रहा है, उसके बाद एक हफ्ते पानी का पता ही नहीं है कि पानी है कि नहीं है। शीट 17-18 में तो 3 से 4 माह हो चुके हैं, वहाँ पानी का बिल्कुल भी एक कतरा भी लोगों को नसीब नहीं हुआ। लोग जो है टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं और जो हालात आपके सामने है, महंगाई जिस तरह से चल रही है तो आम बंदे का टैंकर अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब फिर यहाँ पे अगर एक हफ्ता पानी नहीं आता तो यकीनन फिर खरीद के ही पानी यूज किया जाता? खरीद के ही लोग यूज कर रहे हैं और गरीब आदमी तो बच्चों को स्कूलों से लोगों ने हटा लिया है, फीसें भरने के पैसे नहीं है, तो आप बताएं कि वो पानी कहाँ से अफोर्ड करेंगे इस सिचुएशन में। मतलब ये कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमतों में बैठे हैं, आम आदमी की तो सुनवाई नहीं है, कहीं कहाँ जाएं लोग। गैस का भी मामला ठीक नहीं हुआ यहाँ पे? गैस का मामला रिसेंटली पिछले 2-3 माह पहले ठीक हुआ, उसके बाद अभी कंटिन्यू जो है 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग गैस की चल रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ पे सेवरेज का जो मामला है वो भी आपको बता दिया गया है, पानी का मसला है। गैस पहले इनकी 2-3 महीने पहले ठीक हुई थी, पर अब वो गैस फिर से 4 से 6 घंटे की जो है बंद हो जाती है। 4 से 6 घंटे के लिए गैस नहीं आती, जिसकी वजह से जो घर में औरतें हैं जिनको खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, सुबह बच्चों को ट्यूशन स्कूल भेजना है, तो उनको ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? ये जो मैं शीट नंबर 19 में रहता हूँ, ये हमारे कॉलोनी में हमारा जो पानी का प्रॉब्लम है। मैं वाटर बोर्ड MD से और एक्सीएन से ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम बिल पेमेंट करते हैं, हमारे पास बिल है। वाह, आज तक जो भी बिल आया वो भी पेमेंट किया हमने। पानी हमारे घर में आते ही नहीं है, 2 घर पीछे पानी आता है लेकिन आगे हमारे घर में नहीं आता है। कितना बिल आता है वैसे? हाँ, बिल कितना होता है? बिल तकरीबन जो है ना 600-700 बिल होता है ना। पहला पानी नहीं आता? पानी तो आ ही नहीं आना बिल्कुल ही। तो सर्दियों तक में पानी नहीं आ रहा है। 4 घर पीछे पानी आ रहा है हमारे, लेकिन उससे आगे पानी नहीं आ रहा है। ये 4 घर में कैसे आ रहा है, क्या वजह है वहाँ पे? कि प्रेशर से नहीं खोलते, क्योंकि ना ये प्रेशर से जो खोलते हैं पानी, प्रेशर से खोलें तो पानी पूरी गली में आता है। मैं कल भी जो है वहाँ के दफ्तर गया, ये इनके यहाँ पे ये जो टंकी पे हैं उनके पास भी जाता हूँ, उनको फ़ोन भी करता हूँ, लेकिन जो है ना कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की। तो फिर अब आप लोग टैंकर डलवाते हो? ये टैंकर डलवाते? घर में मैंने बोरिंग कराई है। अच्छा। क्योंकि तो जो टैंकर डलवाएंगे तो कितना टैंकर, तो 5-6 हज़ार का टैंकर है, कहाँ से हम लोग अफोर्ड करेंगे? गरीब आदमी है। काम पीने का पानी तो फिर खरीदना पड़ता होगा ना, बोरिंग का तो खरीदते हैं हम महीने का। कई लोग तो बेचारे जो है ना वो तो जो ये गिलानों का पानी लोगों घरों, ये राणा साहब के टूटी लगाई हुई है, उन्होंने जो है ना वो बाहर, तो उनके जो है ना घरों से लोग पानी भर कर आते हैं, जो पानी मिनरल वाटर नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं आप लोगों से और इनसे जो है वाटर बोर्ड से, MD साहब से और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे जो है ना ये देखें कि हमारी शीट नंबर 19 में पानी नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है ना सीवरेज का भी मसला है, सीवरेज भी जो है वो भी, तो गैस का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। आपके भी घर में बोरिंग हुई हुई है या आप टैंकर डलवाते हैं? मैम, हम लोग टैंकर डलवाते हैं, वो पानी ना होने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। कैन खरीदे जा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, और दिहाड़ी वाला बंदा अब नहीं गुजारा कर सकता, ठीक है। 50-20-30 रोज़ के 4 से 5 गैलन जो है घर के अंदर आए जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है पानी की। और दूसरा सेवरेज का भी यहाँ मसला चल रहा है। तो रिक्वेस्ट हमारी यही है सबसे कि बराए मेहरबानी पानी का मसला और ये सेवरेज का मसला हल करवा दें, कि हम लोग बहुत परेशान हुए हैं।
बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे पानी पे तवज्जो दें, क्योंकि पानी नहीं ख़रीदा जा सकता। सबके यहाँ खारे पानी है और जो बच्चे नहीं पी पाएंगे, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि बाज़ार से कैन को ख़रीदा जाए। तो अभी टैंकर महीने के कितने टैंकर लेते हैं आप? मैम वैसे 2 टैंकर जो है मस्ट है कि महीने के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, जबकि आपको पता है कि टैंकर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, इसलिए तो बस बाकी यही कहना। कैन भी खरीदते हैं फिर? कैन का तो ज़रूरी है कि आप ख़रीदेंगी। कैन लाजमी हमें ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि लाइनों में पानी नहीं आ रहा। लाइनों का पानी सही होता है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई हुई है जी। अच्छा जी, यहाँ का अभी जो बड़ा मसला है वो है पानी का, कि इस इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बोरिंग करवा ली है, अब वो बोरिंग के ज़रिए जो है ना वो पानी उनके घरों में आ रहा है। पर बोरिंग का पानी जो है वो आपको पता है कि वो खारा पानी होता है, नमक वाला होता है, वो आप पी नहीं सकते। अगर आप नहाते हैं बाल ख़राब होते हैं, स्किन ख़राब होती है, उसके बड़े नुकसानात भी हैं और वो पिया भी नहीं जाता। फिर इनको कैन भी लेना पड़ता है। और जिन लोगों की क्या बोरिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि बोरिंग भी अब बड़ी एक्सपेंसिव है, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो वो लोग बेचारे महीने के टैंकर डलवाते हैं, टैंकर के साथ कैन भी खरीदते हैं पीने के लिए, तो उनको ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। तो ये तमाम तर आज का जो ज़्यादा अहम मुद्दा है इन लोगों का कि इनको पानी दिया जाए। इस तरफ आते हैं, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? यहाँ तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से अब पानी की तंगी हुई है? कितने अरसे से थी पानी? ये तकरीबन 1 साल हो गया है कि बहुत ज़्यादा तंगी हो गया पानी का। तकरीब थोड़ा सा पानी आता है शीट 18 में, शीट 17 में, उसके अलावा पानी नहीं आता। तो पानी की ज़्यादा किल्लत हुई है, क्योंकि पानी एक ऐसी नेमत बन चुकी है, इसके अलावा मीठे पानी के अलावा गुजारा नहीं है इंसान का। तो हम यही अपील करेंगे खुदारा ये पानी बहाल किया जाए। और बाकी सेवरेज का निज़ाम बहुत गंदा हुआ है, क्योंकि नमाजियों को गुजरने में बहुत मुश्किल होती है, परेशानी होती है, बच्चों को ख़ासकर बहुत परेशानी होती है। प्लीज़ हमारी ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि कुछ किया जाए। या पानी का तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखें बोर कराया हुआ है, बोर से वही है कि सिर्फ नहा सकते हैं और कपड़े धो सकते हैं, यही काम हो सकते हैं। पीने के लिए पानी ख़रीदना पड़ता है, जो इंसान को बहुत महंगा पड़ रहा है। अच्छा अब बताइए, सेवरेज का निज़ाम क्या, गलियों में सड़कों में पानी, घरों में गटर भरा हुआ, इस तरह से है यहाँ के सेवरेज का निज़ाम? इस हद तक ख़राब है? लाइनें पुरानी डली हुई हैं, सही है, लाइनें पुरानी डली हैं आज से तकरीबन 20 साल पहले। तो वो अब माशाल्लाह से आबादी बढ़ गई है, तो अब वो वैसा निकाल पानी का नहीं है। तो उस वजह से परेशानी बहुत हो रहा है। पानी हर दूसरे दिन रोडों पर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये तमाम तर सूरत हाल आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। आपके घर भी टैंकर डलते हैं या बोरिंग हुई हुई है? नहीं, पानी का तो माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज़ोर लगाते हैं, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, पूरे इलाके का मसला है। और पानी तो समझ लें, ख़ास तौर पे जो पीछे से जो वाटर बोर्ड से हम जब उनके पास कंप्लेन के लिए जाते हैं, अमलोटी पे, ये चेक पोस्ट 3 पे, वो हमें कहते हैं जी पीछे से लोड शेडिंग बहुत है। ठीक है, हालांकि जहाँ पंपिंग स्टेशन है वहाँ जो लोड शेडिंग का मसला है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए और मना है वहाँ पे। लेकिन वहाँ इस टाइम जो हमारे इलाके के वालमैन है, बकौल उनके, मैंने खुद भी वहाँ विज़िट किया, वहाँ इस टाइम जो है ना 12 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है, पिछले दिनों में मतलब ये उन्होंने बोला जी लाइट बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ जाके हमने PMT पे जंपर शंपर अपने तौर पर ठीक कराए, तो फिर इलाके में पानी आया। तो पानी का बहुत ही ज़्यादा मसला पहले था, लेकिन अब गर्मी जब से शुरू हुई है बिल्कुल ज़्यादा मसला हो गया। लेकिन जो यहाँ का वालमैन है और एक्सचेंज नए आए हैं, वो चले गए दूसरे वाले एक्सचेंज जो है, उनके बकौल जी पीछे लोड शेडिंग होती है, मोटरें चलती नहीं है, इस वजह से पानी नहीं आता। वाटर बोर्ड वाले ये कहते हैं, और वाकई में वो लोड शेडिंग है, 12-12 घंटे की, 9-9 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर ये लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो हमारा पानी का मसला हल हो सकता है। मतलब अगर पानी नहीं आ रहा तो वो लोड शेडिंग की वजह से नहीं आ रहा? लोड शेडिंग की वजह से। जो मैंने वहाँ का विजिट किया है, जो मेरी वहाँ के वाटर बोर्ड से अमले से डिस्कस हुई है, मैं खुद वहाँ गया, इलाके के समाजी रहनुमा है काफ़ी, उनको सबको मल्ले वालों को लेके गया, तो वाकई में वहाँ पे लाइट नहीं थी। और फिर उन्होंने बोला PMT फॉल्ट है। फिर हमने ये हमारे इलाके के समाजी रहनुमा रियाज खान साहब, इनके साथ हम गए, पर अपने तौर पर ज़ाती तौर पर गाड़ी पकड़ी, वहाँ से गाड़ी पकड़ के जंपर ठीक कराए, PMT ठीक कराई, फिर जाके थोड़ा पानी इलाके में आया। अभी भी 50% पानी नहीं है कई इलाकों में।
ठीक है जी। और सेवरेज का जो इशू है, आपका अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये बिल्कुल मेन रोड है बाजार की, अवामी होटल बाजार है, शीट 19, 17, 18 का ना। इस साइड भी मस्जिद है, इस साइड भी स्कूल है, इस साइड भी मस्जिद है, मदरसे हैं, स्कूल है, ये 2 मैन होल हैं। मैंने 12 ढक्कन अपने पास से रखवाए, ठीक है। वो अब उसका जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मैन होल का जो उसको कहते हैं रिंग, ठीक है। अब कल मैंने यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं राजेश, उनको फ़ोन करके मैं क्या, देखें यार, ये मैं प्राइवेट लगवाता हूँ, प्राइवेट टूट जाता है, ठीक है। प्राइवेट टूट जाता है तो मुझे आप गवर्नमेंट से लेके दें। तो गवर्नमेंट में टाउन में कोई ढक्कन मौजूद नहीं है, कोई मेन होल का कोई चीज़ मौजूद नहीं है। 2 जाते हुए आप विजिट करके दीजिएगा, मैन बाजार है, आए दिन बेचारे मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी आपको स्क्रीन पे ये सूरत हाल भी दिखाते हैं जो भाई ने बताया है। अब जो है आप तमाम तर सूरत हाल यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे सुन रहे हैं, यहाँ के जो मामलात है जिस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे भी अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। अच्छा, आप पानी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? जी पानी तो बहुत परेशानी हो रहा है, पानी बिल्कुल आता नहीं है इधर। हम लोग ना नहा सकता है, ना पी सकता है, फिल्टर का पानी लेते हैं, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। सीवरेज लाइन का भी ये हाल है, जगह जगह पे गटर नहीं, ढक्कन नहीं है और गटर बाहर है, पानी बाहर है, कोई निज़ाम सही नहीं है। तो कितनी फैमिली है आपकी? पानी का प्रॉब्लम तो ज़्यादा होता होगा अगर फैमिली बड़ी है तो। जी हाँ, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बहू है, 1 बेटी है, घरवाली है, नवासा है, मतलब पोता है। तो घर पानी खरीद के फिर लेके आते हैं, बोरिंग करवाई? जी हाँ, खरीद के लेके आते हैं, फिल्टर से लेके। अच्छा, अब अभी सुना ये कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे जो है लोड शेडिंग ज़्यादा, जिसकी वजह से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। तो आप लोगों ने इसके लिए के इलेक्ट्रिक से कोई कांटेक्ट किया कि कम से कम लोड शेडिंग थोड़ी कम की जाए ताकि वहाँ से हमें पानी मिल सके? जी हाँ, लोग के इलेक्ट्रिक पे गए, उनको बोला है, हाँ आएंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता, कोई निज़ाम सही नहीं है। ठीक है, वही बात है कि अगर कोई मामला ख़राब हो गया है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसको अगर आपने ठीक करने के लिए निकलना है तो आगे से कोई जवाब आपको सही नहीं मिलता। अगर आप जा रहे हो कि लाइट अगर आप प्रॉपर दे दें तो कम से कम हमारे दूसरे मामले ठीक हो जाए। मतलब कारोबार सिर्फ डिस्टर्ब नहीं हो रहा लाइट की वजह से, घर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अगर पानी के भी मामला आते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि जब तक मशीनें नहीं चलेंगी तो पानी आगे आएगा कैसे, पानी की सप्लाई कैसे होगी, जिसकी वजह से मुश्किलात ज़्यादा हो रही हैं। इस तरफ आ रही हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, क्या पहले तो ये बताएं क्या काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं? देखिए मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। अच्छा। ठीक है ना जी। अब हमें जो ज़्यादा मसला आ रहा है गैस का, जब डिप्टी करके घर जाते हैं तो खाने का टाइम होता है तो आगे गैस नहीं होता। अब 300 रुपये किलो सिलेंडर है, अब हमारी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो इतना हम कहाँ से उसको फोल्ड करें या क्या करें, ताकि कम से कम एक गैस हो, बंदा कम से कम रोटी तो पका के खा सके। मतलब जब घर जाते हैं तो गैस नहीं होती है, जब पकाने का टाइम होता है तो नहीं होती है गैस बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? सिलेंडर 300 रुपये किलो है, तो अब वो भरवा के हम अपना खाना बनाते हैं। ठीक है ना जी। अब वो किलो में क्या होता है, एक रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। मतलब आपको रोज का 300 का गैस भी चाहिए सिलेंडर में? तकरीबन बिल्कुल सही बात है। 9,000 वो भी हो गए महीने? 9,000 रुपये वो भी हो गए। तो ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए। चलो पानी भी है, मामला पानी का भी इशू है, वो भी हो जाए, गटर लैंड का भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हर भाइयों ने बोला, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ में ज़रा बेहतरी कराएं जो भी है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप ये देख लें कि अगर कोई नौकरी से आता है अपनी और उसके घर गैस नहीं है तो वो सिलेंडर भी भरवाता है। फिर अगर कोई गार्ड है तो उसकी आपको सैलरी पता ही है कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड की क्या सैलरी होती है। अगर वो 9,000 के महीने में गैस डलवाएगा, पानी पैसों से ख़रीदेगा, फिर वो खाएगा क्या? और अगर सोने पे सुहागा, अगर घर भी किराए का तो घर का किराया भी देगा, बिजली का बिल भी देगा, तो फिर मामलात बड़े ख़राब हैं। हम लोग कह रहे हैं क्राइम क्यों बढ़ रहा है, आप महंगाई कम करें, लोगों को कारोबार के मौके दें और आसानियाँ दें ताकि क्राइम कम हो। जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, महंगाई कम होगी, कारोबार वसी होगा, तो आप यकीन करें कि क्राइम में भी कमी आएगी। जब लोग बेरोज़गार होते हैं, खाने को नहीं होता, घर में लोग भूखे होते हैं, तो लोगों को आसान रास्ता ये लगता है, हालांकि आसान रास्ता नहीं है,
ये रास्ता जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि आप खुदा न खास्ता किसी हादसे के शिकार हो जाएं या फिर आपको पुलिस पकड़ लेती है, आप कैद हो जाते हैं, तो पीछे आपकी फैमिली और आप की जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह बेहतर करे। हमारा यही एक है कि हम लोग इस तरह के शोज़ करते रहें मसाइल पे, ताकि हमारी आवाज़ आगे पहुंचती रहे और मसाइल जो है यहाँ के हल होते रहें। इस तरह ख़वातीन से बात करते क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ। मॉडल कॉलोनी का जो सेवरेज का मसला है ये 6 साल से कोई सियासी पार्टी नज़र नहीं आ रही। हर जगह गटर उबले हुए, कोई पूछने वाले। ये 5,000 रुपये का टैंकर हो गया, गरीब आवाम परेशान है। इस गली के कोने पे एक नलका लगा हुआ है जिधर गरीब आवाम पानी भरने जाती है। जिसने लगाया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो गरीब आवाम हर वक्त पानी भरती है। एक कैन छोटा 30 रुपये का है। कोई सियासी तो उन्होंने नलका लगाया, उनके घर पानी आता है क्या, या वो पैसों का मंगवा के डालते हैं और सवाब की नीयत से देते हैं? ये तो अल्लाह जानते हैं, मगर सवाब की नीयत से जाते हैं। ये नलका सुबह 8 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है। धड़ाधड़ रश लगा होता है, गरीब आवाम पानी लेके जाती है। इस दौर में कोई पानी नहीं पिलाता जो इन लोगों ने नलका लगाया गरीब आवाम के लिए। हर वक्त गरीब आवाम पानी भरती है और कोई पूछने वाला नहीं है। जो इस वक्त जमात मुसल्लत हुई है, ये जमात इस्लामी वाले, कोई पूछने वाले सेवरेज के मसाइल, गटर का पानी बह रहा है। जमात इस्लामी वाले क्या मतलब, वो तो बड़े एक्टिव थे ना? बस वो सिर्फ जो है ना शोर करते, सोशल मीडिया के हीरो बने हुए, कोई काम इस वक्त नहीं कराया हुआ। गटर का ढकना एक लगा देते, 4 तस्वीरें डाल देते, हमने मॉडल में ये कर दिया। कुछ जमातें क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वहाँ के हीरो हैं? जी, आजकल की जितनी भी जमातें सोशल मीडिया की हीरो बनी हुई है और बोलते हैं हमारे को मेयर चाहिए। अभी हमारे इलाके में जब से जमाती आई हुई है हर जगह गटर उबले हुए, कोई पूछने वाला नहीं आ रहा। गटर के पानी निकल रहे। यहाँ के कुछ लोग हैं, रियाज खान साहब हो गए, जो गटर का कोई मसला आता है डायरेक्ट पहुँच जाते, वाटर बोर्ड वालों को कहते हैं, उनसे ढक्कन मंगवाते और हल करवाते। कोई सियासी पार्टी का इसमें कोई हल नहीं है। खामोश बैठी हुई अपने घरों में गपशप लगा रहे। ये रियाज भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो वॉइस ऑफ मॉडल कॉलोनी हमारे लिए बने रहते हैं। ये मेरे सामने अगर खड़े, मैं ये पीठ पीछे भी यही बोलूँगा कि ये जो बंदे जैसे अगर मॉडल में और आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे को किसी चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। क्या काम करते हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो मॉडल सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आप रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी थी, अब तो सुना है कल कोई कम हुई है कीमत पेट्रोल की? नहीं, कोई कीमत कम नहीं हुई है पेट्रोल की। तो कहने का मकसद ये है कि पानी का जो मसला है तो ये तो कितने दिनों से चल रहा है। हम किसके पास जाएं बोले? रियाज भाई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई हमारे लिए ऐसे खड़े हुए होते हैं जैसे हमारे बड़े भाई हैं। और कोई गटर का मसला है तो रियाज भाई आगे हैं। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अभी तक इन्होंने हलफ ही नहीं उठाया। तो हम किसके पास जाएं? आप मुझे ये बताएं, हम किसके पास जाके बोलेंगे आप ये मसला हल करें? अब करवाते हैं काम, वो भी करवा रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं करवा रहे, काम वो भी करवा रहे हैं। मसला यही है कि जब हम आवाम ही तरस रही है, सामने भी नलका लगा हुआ है पानी का, उनके पास भी पानी होता है तो वो नलका ऑन कर देते हैं, बोलते हैं कि चलो पानी गरीब आवाम की सवाब की नियत से मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। पानी लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ नहीं निकल सकती है। जाहिर है कि लेडीज़ निकलेगी तो बेपर्दगी है, लेडीज़ नहीं निकल सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे कैन, 6 लीटर का कैन, कितना पानी होता है, मिनट में भी पता नहीं चलता है। छोटे बच्चे हैं, पानी भरते हैं, दर दर घूम रहे हैं। ये हमारी अपील है कि इलाके के जो हुक्मरान हैं, हमारी अपील है उनसे कि कम से कम इस पानी का मसला एक हल कर दें। बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब एक तरफ है, हमें पानी का मसला हल कर दें कम से कम, ताकि हमारे को पानी आराम सुकून से मिले। सुबह उठता है बंदा, मुँह हाथ धोएगा या पहले पानी बाहर ढूंढने जाएगा? ठीक है। हम रिक्शा चलाएंगे, रात को देर देर तक पानी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, सुबह हमारी शिफ्टें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा जी, ये बात इन्होंने जो कही है कि बच्चे जो हैं वो 6 kg वाला जो कैन होता है, 6 लीटर वाला कैन, वो लेके बेचारे पानी भरने सारा दिन घूम रहे होते हैं। तो अगर वो पानी भरने बाहर घूमते तो वो फिर पढ़ाई करने कब जाते हैं? यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ के अब इसी चीज़ पे लग गए हैं कि घर के लिए वो पानी भर रहे हैं। अब जो हजरात बाहर मजदूरी करते हैं, अगर वो सारा दिन इसी तरह पानी लेके आते रहेंगे और गैस के लिए लकड़ियाँ या सिलेंडर लाते रहेंगे तो वो कमाएंगे किस टाइम? तो ये तो इस टाइम सूरत हाल है, ये तो मामलात है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आती उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोग आए हमारे महल्ले में। और इसके जो पानी का मसला है, ज़्यादातर हमारे पानी का मसला है। मैं शीट नंबर 19 में ये रहता हूँ, रैशी हूँ यहाँ का।
और पानी का मसला ये है कि कोई 3-3, 4-4 दिन लगातार पानी नहीं आता। टैंकर डलवा के लोगों का बुरा हाल हो गया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। और दूर दूर से वो टैंकर भर के लेके और डब्बे लेके भर के लेके वो पानी। तो आपसे की तवज्जो से अपील है कि वाटर बोर्ड वालों को भी इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि पानी का मसला हल हो। आपको भी पानी का बिल आता है? पानी का बिल है, ये मेरा बिल है, ये अप टू डेट कितना? ये 413 रुपये जब देते हैं आप लोग और पानी फिर भी नहीं आता? हाँ, अप टू डेट है। जब से मैंने पानी लगवाया कंटिन्यू बिल भर रहा हूँ, ये अप टू डेट बिल है। लेकिन ये कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। जो बिल भर रहा है उसको भी पानी का मसला है, जो नहीं भर रहा उसको भी मसला है। यानी सब एक बराबर ही इन्होंने नापा हुआ है। तो आप जो तमाम जो जमात इस्लामी वालों के पास भी हम गए थे, तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हम हलफ अभी नहीं उठाया, तो हम आपके साथ हैं। अच्छे लोग हैं जमात इस्लामी वाले, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि पानी आएगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि हलफ नहीं उठाया हुआ और वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है अभी फिलहाल। तो मेरी यही अपील है कि पानी का मसला हमारा हल किया जाए ताकि कोई ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब आ गया जी ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या काम करते हैं भाई? मैं मजदूरी करता हूँ। यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? 15-16 साल से रह रहा हूँ। अपना घर है? नहीं, किराए का। तो मजदूरी कर रहे हैं, किराए का घर है, 15-16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे पानी का इतना मसला है, गैस का इतना मसला है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मजदूरी इतनी मिल जाती है कि मामला ठीक हो जाए? नहीं, मजदूरी कुछ मिल ही जाती है, पर गुजारा हो रहा है, सही गुजारा हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का, बस ठीक है। तो पानी का सिस्टम किस तरह से चल रहा है आपका? पानी सही, मीठा सही चल रहा है। हाँ, बहुत पानी आ रहा है, सही आ रहा है। सही आ रहा है। अच्छा जी, ये वाहिद हैं जिनके कह रहे हैं कि हमारे घर पानी बहुत आ रहा है, मीठा आ रहा है। पूरे इलाके वालों सुन लो, इनके घर से पानी भर लिया करो। ठीक है जी, आप क्या पानी सही आ रहा है? तो पूरे इलाके में तो नहीं आ रहा? पूरे इलाके का नहीं पता, मेरे घर में सही आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किए, पूरे इलाके का नहीं आ रहा, आपका आ रहा है। शुक्र है जी, ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आप पे करम है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पानी आ रहा है, ये क्या सिस्टम है? एक ही इलाके में रहते हुए उनके यहाँ पानी है, आपके यहाँ पानी नहीं? इनके यहाँ पानी बिल्कुल आ रहा होगा, कि ये नहीं है कि मॉडल कॉलोनी में तमाम में पानी नहीं आ रहा। मॉडल कॉलोनी में कुछ एरिया में काफ़ी पानी आता है और ये उस एरिया में रहते होंगे। अब जो करीब हैं उनके घर आ जाता है, जो मेन लाइन के करीब हैं। और जो दूर हैं तो लाजमी बात है कि हर आदमी ने डोंकी पंप लगाया हुआ है। और जो पानी का सबसे बड़ा, जो मेरी एमडी वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि जी हमारा पानी मलिर कैंट एमएस चेक पोस्ट 3 के पास हमारा जो है प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से हमें पानी आता है। डमलोटी से वहाँ आता है, यूँ पंपिंग स्टेशन से होता हुआ वो जो है वहाँ से लेके, और जो हमारा डेयरी फार्म का स्टॉप है, तकरीबन ये कोई 2 किलोमीटर का फासला है। 2 किलोमीटर में जो है जगह जगह पे लीकेज है। पहले तो एमडी वाटर बोर्ड साहब, जो बहुत सारा गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है लीकेज पे, वो आप इसको रिकवर कराएं, बिल्कुल इसको सील कराएं कि जो हमारे लीकेज है वो ख़त्म हो। फिर जैसे ही हम डेयरी फार्म से टर्न मारते हैं जहाँ से हमारा अपना वॉल लगा हुआ है, ये एक अरसा दराज से, मैं समझता हूँ कि जब से हमारी मेन लाइन वहाँ लगी है, वहाँ पे घर के नीचे जो है वो एक बड़ा अपना वॉल है, वो लीक है। और मैं आपको विज़िट करा सकता हूँ कि लाखों गैलन जो है, मैं समझता हूँ हज़ारों गैलन जो है वहाँ ज़ाया हो रहा है, लगातार ज़ाया हो रहा है। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला, कोई इस पर अमल करने वाला नहीं है। तो
एमडी साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है एक्सियन साहब कि आप जो है इसको जो लीकेज है ये ख़त्म कराएं सबसे पहले। जब लीकेज ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला इलाके में आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है एक अरसे दराज से अब हमारी मेन लाइन तो आपने डलवा दी, लेकिन जो इलाके में गलियों में मेन लाइनें हैं जो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कुछ डलवाई, किसी ने नहीं डलवाई, अब इसी मेन लाइन के ऊपर जो है वो दरख्त के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा जो इशू है मॉडल कॉलोनी का वो ये है कि मेन लाइन के अंदर जड़ें चली जाती हैं, जिसे अब देखें जी इसमें आप कुछ अब सारा ब्लेम हम वाटर बोर्ड को नहीं दे सकते, क्योंकि बात जो हकीकत है, अब ये जो दरख्त हैं, दरख्त की जड़ें चली जाती हैं मेन लाइनों में। अब ये जो लाइनें चली जाती हैं, या आप यकीन करें कि मैंने खुद निकाली है, मुझसे उठाई नहीं गई, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अपना जड़ें चली जाती हैं। तो ये अगर हम अपनी मदद आपके तहत या अपना ये जो वाटर बोर्ड के एक्सियन साहब हैं, ये अगर लाइनों के ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं इनको हटा दें तो मैं समझता हूँ कि मॉडल कॉलोनी का अगर 100% नहीं तो 50% जो है वो मसला हल हो सकता है। फिर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं अपनी सेवरेज की तरफ, तो सेवरेज पे जो है वो इशू है बहुत, क्योंकि मॉडल कॉलोनी आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले यहाँ सेवरेज की लाइनें डाली गई और आबादी जो थी उस टाइम मॉडल कॉलोनी की कम थी। अब मॉडल अगर फ़र्ज़ किया मॉडल कॉलोनी में उस वक्त 1000 घर था तो आज 3000 घर है। अब बताएं कि लाइनें तो वही जो 16 इंच की या 24 इंच की डाली गई या आगे कर में 36 इंच की डाली गई। अब पूरे एरिया, अब जिस तरीके से हमारा वाला एरिया है शीट नंबर 24 है, अब ये शीट नंबर 19 जहां पे आप खड़ी हैं, ये सारा का लोड जो जाता है एक अपना 36 इंच में। अब इतने ऐसी गली में अगर आप ले लें तो तकरीबन कुछ 50-60 घर हैं। अब 50-60 घर में 3-3 मंजिला बिल्डिंग है। अब उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो 150 घर हो जाते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग में एक फैमिली रहती है ना। तो हम एमडी साहब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे आपको बहुत सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, तब जाके मॉडल कॉलोनी का सेवरेज का मसला तब हल होगा जब इसकी मेन लाइनें जो है वो बड़ी डाली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुंडी मैन आता है, वो बेचारा मारता है, वो वहां से निकलता है वो आगे। फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो हमने, अब मैं सारा आज मैं आपको बात बताऊं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू भी मरण का शौक सी। वो मरण का शौक हमें इसलिए है कि जनाब आला हम जब बारिश होती है तो हम अपने मैनहोल के ढकने खोल लेते हैं 5-10 मिनट के लिए। अब वो 10 मिनट का वो जो जितना इलाके का शॉपर होता है, गंदगी होती है, वो सारी की सारी इन मेन लाइनों में चली जाती है। अब जब 24 इंच की 36 इंच की लाइन में प्लास्टिक की थैलियां चली जाएंगी, पॉलीथीन चले जाएंगे, तो वो कहां से सही होगा? इतनी मिट्टी चली जाती है, हम लोग निकालते हैं। फिर उसके बाद जिस पे ढकने नहीं होते, अब कई जगह ढकने लग जाते हैं, अब ढकने नहीं होते उसके ऊपर ब्लॉक साइड पे लग देते हैं। ब्लॉक क्या होता है? वो आधे वाला रक्षा वाला आता है, ये मोटरसाइकिल ब्लॉक को रात को मारता है, वो ब्लॉक अंदर वो अंदर। तो मकसद है कि अवाम का भी हाथ है मुश्किलात पैदा करने में, मतलब जी, बिल्कुल। मैं देखें जी, मैंने आपको शेयर कहा ना कि खाली आपका अगर हम कहते ना सारा के सारा के जी सिंध गवर्नमेंट करे या एमडी साहब करें, कुछ हमारे भी फराइज हैं, ये हमारे भी कर में हमने भी देखना है। ये लाइनें हमारी हैं, इसको आप जिस तरीके से अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं इसी तरीके से आप इसे भी साफ सुथरा रखें। अगर मैं समझता हूं कि अगर हम लोग अपनी मदद आपके तहत और महीने में अगर एक घर 100 रुपए दे और एक बंदों को कर में महीने नहीं तो 3 महीने के बाद अगर हम अपने मैन हॉल साफ कर लिया करें तो आपको मैं अगले 5 साल की गारंटी देता हूं, 2 महीने के बाद आप अपने सफाई करें, इंशाल्लाह ताला कभी भी मसला नहीं होगा। मसले मसाइल हम पैदा करते हैं जब हम उसके ढक्कन हटाते हैं। हम अपना कहते क्या करते हैं, हमारे यहाँ चिप्स हो रही है, उसका वो जो लिक्विड गिरता है, वो जो वाइट लिक्विड है, आप यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों ने उस लिक्विड को इसके अंदर डाल दिया। अबे भाई वो तो सीमेंट है, उसके अंदर क्या क्या वो आगे जाके जम जाता है। फिर वो कहते हैं जी एमडी साहब को ऐलान हुआ है, भाई आपने खुद उसको सही करना है। एक्सियन साहब का इलाका नहीं है वो, तो यहाँ पे हमारी देखें जी वो मुहाफिज है, नौकरी करते हैं, लेकिन ये चीज हमारी है, वो हमारे नौकर हैं, लेकिन चीज हमारी है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, तब जाके सही होगी। ठीक है, तो ये मसले मसाइल हैं। आपकी वजह से आप लोगों का K21 का प्रोग्राम चला, अल्लाह का शुक्र है। रमजान मुबारक से पहले जो आपने प्रोग्राम किया था, आपका बहुत बहुत सलाम है आपका K21 का, कि इन्होंने हमारे जो बिजली का मसला था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब हमारे इलाके में लोड शेडिंग का तस्वुर ही नहीं है।
अब आपके उस चैनल के तवज्जुल से हम एमडी जो है हमारे सुई सुधरन वाले से, सुई गैस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सर्दी तो अब चली गई है, अब तो पसीना ही पसीना है, गर्मी गर्मी, हम तो चूल्हे से दूर भागते हैं। तो खुदारा अक्सर यकीन करें आप कि रात को जब मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ, मैंने एक आधा किलो दूध जो है वो मैंने लगाया कि जी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है तो ये दूध पीना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो मैं अक्सर बगैर दूध, वो गर्म ही नहीं होता, मैं पीता ही नहीं हूँ, तो है ना, तो वो फ्रिज में फ्रीज हो जाता है। तो ये नुगा, तो अब जनाब आला आप ऐसा कर लें कि रात को जो है, शाम को रात 12 बजे के बाद लोड शेडिंग करें, 12 बजे से और 4 बजे तक करें, क्योंकि जो सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारे यहाँ हमारे सरकारी नौकरी वालों को होते हैं, जिस तरीके से हमारे भाइयों को डॉकयार्ड जाना होता है या दूर दूर जाना होता है, तो वो जी 6 बजे जो है वो स्टॉप पे खड़े होते हैं, 6 बजे पहली गाड़ी में या मोटरसाइकिलों पे या गाड़ी में, तो उनको उठना होता है 5। अब आप लोड शेडिंग कर देती हैं, वो बेचारे क्या करें। अब मैं अब आपको इसी गली में ये सामने ही गली है, हमारे बुरुई साहब के बेटे मुमताज़ बुरुई है हेडमास्टर, उनके अभी बेटे की डेथ हुई, तो उनकी खाला आई अपना गांव से, वो आई तो उन्होंने लोड शेडिंग थी, अब इतने मेहमान थे, आप यकीन करें कि वो सिलेंडर लेके आए और सिलेंडर वो बेचारी ने सिलेंडर लगाया। अब हमारी हर बहन को, हर माँ को सिलेंडर चलाना नहीं आता है ना, उन्होंने सिलेंडर को वो क्या उसने मारा धमाका और उनकी डेथ हो गई। कितना बड़ा सानिया है, मुझे बात बताएं ना कि ये किसके ऊपर कत्ल जाएगा। जी आप लोग खुदारा, हम लोग बहुत परेशान हैं, इस वजह से हमने लाशें उठा ली है, गैस की वजह से हमने लाशें, वो मेहमान आई थी हमारे यहाँ पे और हम जो थे इस उसमें थे कि ये हमारे दुख में आई हैं, और वो अब मुझे बात बताए ना कि वो तो उसके बच्चे कहते होंगे कि मैं गई नहीं होती तो अच्छा था। अब क्या कराची में अगर गैस लोड शेडिंग नहीं होती और हम लोग ये उसको प्लांट को नहीं ला के रखते, ना धमाका होता ना हमारी खाला की डेथ होती। तो अब वो बेचारे कर में यहाँ से आई थी, वो अपने किसी और के गम में, लेकिन अपने में गम, अब उनके बच्चे यहाँ से फिर डेड बॉडी लेके गए और सिंध लेके गए। अब वो सिंध वाले को हम किस देखे अल्लाह की तरफ से, लेकिन कुछ कसूर तो हमारा भी है ना। आप लोग गैस की टाइमिंग को बढ़ाएं। अब जो सर्दी तो खत्म हो गई, अब सर्दियां नहीं रही, अब गर्मियां हैं। खुदा के लिए 12-14 घंटे तो देना आप हमें, सुबह में, दोपहर में, शाम में, छोटे छोटे बच्चे, अब हमारे पास तो टाइमिंग ही नहीं है, हम अब क्या करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल आपने सुनी और इन्होंने ये भी कहा कि लाइट के ऊपर हमने कोई रमज़ान में शायद शो किया था, लाइट का मामला यहाँ हल हो गया। इसी तरह अब आज हम सेवरेज और गैस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी ज़रूर इंशाल्लाह मामला हल होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हम किसी इलाके में जाते हैं वहाँ के मामला देखे जाते हैं और हल किए जाते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसी वजह से ये हिम्मत हमें मिलती रहती है कि हम इस शो को गर्मी में और दूर दराज इलाकों में भी जाके करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।